अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी खबर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी है। 23 मार्च की एक खास हैसियत, फिर 23 मार्च वाले दिन जो परेड होती है उसके साथ पाकिस्तानी कौम का रोमांस, उसके साथ प्यार और उसकी एक अलग ही खास इंपॉर्टेंस है, अहमियत है कि जब पाकिस्तान में अवाम लोग सुबह सवेरे उठते हैं और उस परेड को देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वीडियो शेयर होती है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आज भी इमरान खान छाया रहा। आज भी इमरान खान की वो जब खान 23 मार्च वाले दिन बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया था, जिस तरह से अवाम ने सेलिब्रेट किया था, चूंकि सारे पाकिस्तानी अवाम को पता था कि हमारा लीडर है। पाकिस्तानी अवाम के सर फखर से बुलंद थे, उनकी छातियां चौड़ी थी, लोग बिल्कुल खड़े थे और इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे थे। चूंकि खान बैनुल अक़वामी फोरम पर इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़कर आया था। इमरान खान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परवान चढ़ाने वाले लीडर था, लेकिन आज बदकिस्मती से मैंडेट थीव्स खड़े थे। आज वो लोग खड़े थे जिन्होंने वोट के ऊपर डाका मारा है, जो वोट के ऊपर डाका मार कर आए हुए। तो मैंडेट थीव्स वहां पर मौजूद थे। अंदाजा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के इस वक्त जो वज़ीर आज़म है, उनके हवाले से तजिया ये मौजूद है कि ये असल में इनके पास इख्तियारात ही उस तरह से नहीं है, यानी बगैर इख्तियारात के वज़ीर आज़म हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो पहले निगरान सतह में थे, फिर पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और फिर ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और फिर ये सेनेटर भी बनने वाले हैं। लिहाजा जो बहुत सारी चीजें एक दिन में करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जनाब शहबाज साहब से ज्यादा ताकतवर शख्सियत है। यानी एक खबर रिपोर्ट हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने चंद ट्रांसफर पोस्टिंग्स करनी थी, तो उन्होंने वो उनकी सिफारिश की, तो शहबाज साहब ने आगे से कहा कि देख लेते हैं इनको करना है या नहीं करना। तो मोहसिन नकवी साहब ने शिकायत कर दी। जो शिकायत कर दी तो शहबाज शरीफ साहब ने हैंड्स अप, फौरी तौर पर हैंड्स अप। उन्होंने ओके ओके, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। दिस इज हाउ, यानी जब आप मैंडेट थीव्स होते हैं, जब आप कंप्रोमाइज्ड होते हैं, तो आप इसी तरह से मामला चलाते हैं। लेकिन आज जो अवार्ड्स दिए गए, जो तमगे दिए गए हैं, जिस तरह से नवाजा गया बहुत सारे लोगों को, मखसूस साथियों को, मखसूस लिखारियों को, एक इंटेलेक्चुअल कोलैप्स उसके अंदर भी नजर आया है। खास बयानियां बनाने वालों को, खास किस्म के ताल्लुकात जिनके अशराफिया के साथ थे, उन्हें अवार्ड दिए गए, उन्हें रियासती अवार्ड दिए गए, उन्हें नवाजा गया है। एंड दिस अगेन शोज के कितना बड़ा एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एक बैंकरप्सी पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क के साथ की जा रही है। और खासतौर पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ। इन्हें अंदाजा लगा लें इसाक डार साहब, जिन्हें नो हाउ ही नहीं है, जिन्हें फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है, जिन्हें फॉरेन अफेयर्स के बारे में पता नहीं है, जो सिर्फ समझी की बुनियाद पर, यानी समझी है इसलिए उन्हें एक आमतरीन पोर्टफोलियो देना है, उन्हें पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया गया है एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया बिल्कुल डायनामिक्स दुनिया के बदल रहे हैं। दुनिया में इस साल में 64 ममालिक के अंदर इंतखाबात होने, यानी 64 नई गवर्नमेंटें आनी है। हमारे पड़ोस में भारत के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं। वहां पर आपने देखा कि मैडनेस मोदी की नजर आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद जिस तरह से मोदी ने चाइना के साथ मत्था लगा लिया है, अरुणाचल प्रदेश में गालिबन उन्होंने एक टनल का इफ्तिताह किया है, और चाइना के साथ उन्होंने एक बैड माउथ, एक आर्गुमेंट इंडिया डेवलप कर चुका है। साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी मोदी कोई इकदाम उठा सकता है, कोई सख्त काम कर सकता है, कोई ऐसी स्टांस ले सकता है, चूंकि पागल आदमी, और दिस इज हाउ ही बिहेव्स। लेकिन ऐसे टाइम में जब एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी की जरूरत थी, लेकिन हमारे समधी साहब पता नहीं किस तरह से संभालेंगे, या समधी साहब इन सारे मामलों को देखते हैं या नहीं देखते। अंदाजा लगा लें रशिया के अंदर, रशिया की तारीख का यानी हिस्ट्री का एक खौफनाक तरीन किस्म का दहशतगर्द अटैक वहां पर हुआ है, और मास्को हिल कर रह गया। यानी तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। लिहाजा इससे भी बहुत सारी चीजें बदलनी है, इससे भी बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में पुतिन बाकायदा बातचीत कर चुका है। तो लिहाजा ये फॉरेन पॉलिसी इस बहुत सारे मामलों को डिसाइड करेगी, और फॉरेन पॉलिसी ही है जो मुल्क के मामलों को आगे लेकर जाती है। चूंकि दुनिया जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन हम जाहिर है समधी साहब को नवाजना है। साथ साथ हमने बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर देना है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर देना है। यानी सवाल बनता इनसे ये पूछे कि पाकिस्तान के तमाम तर सरकारी इदारे जिन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा, एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा, पाकिस्तानी एयरलाइन को नीलाम किया जाएगा, ये सारी चीजें बर्बाद किसने की है? इशरत हुसैन की किताब आप पढ़ लें, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसके अंदर बाकायदा से वो लिखते हैं कि 80s तक, जब तक ये खानदान नहीं आया था, मखसूस किस्म के लोग, ये शरीफ खानदान खासतौर पर पॉलिटिक्स में नहीं आया था, पाकिस्तान एशियन टाइगर था। और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स थे, पाकिस्तान के जो टेक्नोक्रेट्स थे, उन्हें दुनिया लेकर जाती थी, उनका खास किस्म का इस्तकबाल किया जाता था। पाकिस्तान को एक हब समझा जाता था, आइडियाज का पाकिस्तान हब था, और वही पाकिस्तान, वही अशराफिया, वही रूल कर रही है। और आज उन तमाम तर चीजों को जिनके ऊपर हम फख्र महसूस करते थे, जो हमारी तशख्खुस की, हमारी कामयाबी की, हमारी अलामत हुआ करती थी, वो सारी चीजें आज हम नीलाम कर रहे हैं, या तो फिर उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं, चूंकि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है। और फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से हमने चलानी है, हमारा पासपोर्ट दुनिया के 4 बदतरीन ममालिक में शुमार होता है, और समधी साहब जाहिर है उन्होंने जिस तरह से मामलात को चलाना है वो चलाएंगे, और इसी तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। अब एक अहम तरीन खबर है, और खबर यह है कि जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां पर बाकायदा से एक मजीद जो रेजोल्यूशन है वो पास हुई है, और ये बाकायदा से फॉरेन अफेयर्स की कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर 50-0 की रेशो से, यानी कि तमाम के तमाम इमरान ने इसके हक में वोट दिया, और वो पास हुई है। और वो है पाकिस्तान के हवाले से डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स।
पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक खुलकर वहां पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, और फिर जो सिफारिशात है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजी जाए। अब ये अहम तरीन है। इससे पहले आपने देखा कि चौधरी डोनाल्ड लू साहब सामने आए, और चौधरी डोनाल्ड लू तेल शेल तो लगाकर आए हुए थे, लेकिन 1.5 घंटा जो डोनाल्ड लू साहब वहां पर बैठे हैं, और 1.5 घंटा ना तो बाथरूम में जा सके, ना पानी पी सके। डोनाल्ड लू साहब बस सवालों के जवाब दे रहे थे, और इमरान खान, जिसका नाम डोनाल्ड लू साहब सुनना पसंद नहीं करते थे, और कहा कि मैं नाम नहीं सुनना चाहता, इस बंदे को निकाल दें। 1.5 घंटा जो चीज उन्हें की तरफ फेंकी जाती रही, वो एक ही बंदा था, एक ही शख्स था, एक ही वर्ड था, इमरान खान। इमरान खान के बारे में ये बताएं, वहां पर क्या लेने गए थे लू, ये क्या किया, वो क्या किया, और वो सारी चीजें आपने देखी हैं कि बहुत सारी, बल्कि बहुत सारी जगहों पर डोनाल्ड लू के तो तेल निकल आया था, यानी तेल के कुएं उसके निकल आए थे, जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे थे। लेकिन अब मार्केट के अंदर एक और अगेन एक बिग डिबेट ऑन पाकिस्तान डेमोक्रेसी, पाकिस्तान ह्यूमन राइट होने जा रही है, और ये एक अहम तरीन मरहला है। कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ लॉबी कर रही है, और अमेरिकन जो कम्युनिटी है जो तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ी है, जो खान की सपोर्टर है, वो तगड़े लॉबिस्ट के तौर पर सामने आए हैं। और ये भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान को लेकर बहुत ज्यादा है, तहरीक इंसाफ की जो लॉबी है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि वो ट्रंप को और मजीद मजबूत किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर उनका जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रंप इंतजामिया तक, या जो आने वाले टाइम में वो होगा उन तक वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पहली दफा एक अमेरिकन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो इतना पॉलिटिकली एक्टिव हुआ है, इतना पॉलिटिकली विजिलेंट हुआ है। उन्हें समझ आई है, इतने आर्टिकुलेट वे में अमेरिका के अंदर वो कैंपेन चलाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, अमेरिकन सेनेटर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्हें खतूत लिखते रहे, और उन्हें मजबूर किया कि डोनाल्ड लू को सामने आए। फिर उन्हें मजबूर किया कि जनाब इस सारी डिबेट के अंदर जाए, डिस्कशन के अंदर जाए, कि जहां पर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान के फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीक एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बातचीत हो। तो ये एक मेजर एक डेवलपमेंट है जो कि ग्लोबली हो रही है, और खासतौर पर जो जिस तरह से अमेरिकन कम्युनिटी से लेकर जा रही है, और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ की ये लॉबिंग है कि वहां के लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके हजारों डॉलर्स बाकायदा से खर्च करके इन सारे मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। साथ साथ कुछ खबरें और भी आ रही है। तहरीक इंसाफ की मजीद 8 मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। गुजरांवाला से, लोधरा से भी तहरीक इंसाफ की एक सीट गई है। फिर साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि नवाब शाह से जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो बेटी आसिफा भुट्टो साहिबा, उन्होंने इंतखाबात लड़ने थे, तो उनके मुकाबले में जितने कैंडिडेट थे उन सबको नायल कर दिया गया है, उन सबके को मुस्तरद कर दिया गया है, और सिर्फ आसिफा भुट्टो साहिबा को रेलिवेंट करार दिया गया है। यानी मैनेज करके इंतखाबात जीतना या इंतखाबात लड़ना तो हमने सुना था, लेकिन इस लेवल तक गिर जाना कि जनाब सिर्फ आसिफा भुट्टो अकेले रेस में भागे और बाकी सबके काज़ात नामजद की मुस्तरद, बाकी सब साइड लाइन पर सिर्फ वो लड़ेंगी, सिर्फ वो भागेंगी। और दिस इज हाउ ये जो नई जनरेशन है दोनों खानदानों की, उन्हें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर बनाया जा रहा है जनाब के, ये मामलात को इस तरह से आगे लेकर जाएंगे, और दिस इज हाउ दे विल एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल कैरियर्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। दिस इज हाउ ये हमारी जनरेशन को रूल करेंगे और मामलात को आगे लेकर जाएंगे। साथ ही एक और खबर है, और ये शेर अफजल मरवत साहब ने अभी से चंद बल्कि आप कह सकते हैं आधा घंटा पहले स्टेटमेंट दी है। उनका यह कहना है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की 40 बंदे तोड़ दिए गए, 40 बंदे तोड़ दिए गए, 40 एमपीज तहरीक इंसाफ के तोड़ दिए गए हैं, और ये 40 बंदों को तोड़कर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया है। और शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब से 200 जो 2 जनरल सीटें हमने जीतनी थी, उनमें से एक सीट तो हमारी गई। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, या उन्हें नून लीग तोड़ने में कामयाब हो गई है, किसी झांसे में वो आ गए हैं, प्रेशर में आए हैं, दबाव में आए हैं, पैसा लिया है, माल लिया है, या फिर उन्होंने बोरियां खोली हैं, ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम ने ये खून उनका चूसने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तानी अवाम ने खून पसीना एक करके हकीकी मानों में ये वोट जाकर डाला है। लिहाजा इस वोट के साथ अगर पंजाब के अंदर इस तरह से गद्दारी होती है तो अवाम का सख्त तरीन रद्द अमल आएगा, और ज़ाहिर ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट होगी, और ये अगेन शो करती है कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून किस तरह से मामलात को आगे लेकर जा रही है। लेकिन ये भी यहां पर सवाल पैदा होता है कि काजी फायज ईसा साहब ने जो इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का छीन कर जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के पाकिस्तान के अंदर रास्ते खोले, ये भी गैर मामूली है। यानी काजी फायज साहब ने सबको वल्नरेबल कर दिया, और इतना वल्नरेबल कर दिया है कि किसी को भी किसी भी तरह की लालच दी जा सकती है। जिसके पास भी माल है, पैसा है, वो बंदे खरीद सकता है, और मंडियां बाकायदा से लग रही हैं, और मंडियों में बंदों को खरीदा जा रहा है। बकरों की तरह इंसानों की कीमतें बाकायदा से लगाई जा रही हैं और कीमतें लग रही हैं। लेकिन ये अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होगी, और जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। बट इट्स वेरी शेमफुल कि अगेन एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, और एक पार्टी जिसे बिल्कुल कुचुमर उसका निकाल दिया गया, लेकिन मजीद उसको तोड़ने के लिए, मजीद उसको धकेलने की कोशिश की जा रही है, और दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।